Good morning student, welcome to Rankers IDPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is definite integration. इस वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट जेई मेन और एडवांस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का हो क्वेश्चन या इंडेफिनिट में हो, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर रूल नंबर 1 है। देखिए, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन a cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए, इसका जो आउटपुट है आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है b माइनस सी अपॉन 10x/2 प्लस ऑफ b, ठीक है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा यूज कर लीजिए। दिस इज ऑफ b माइनस सी इज अ शॉर्ट ट्रिक, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है बेटा। आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस। एग्जाम्पल दिया गया, देखिए यहां पर क्वेश्चन है dx अपॉन 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5। तो आप जब ये क्वेश्चन करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आप इसका आंसर मिलता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए, हियर इज कॉस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो a है, साइन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो b है, और ये कांस्टेंट c। तो आंसर क्या लिखा, b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी, तो यानी b की वैल्यू 3 माइनस सी, तो वैल्यू 3 माइनस 5 अपॉन 10x/2 प्लस b की वैल्यू 3। तो आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 10x/2 प्लस 3 प्लस लैम्डा। तो देखिए, अगर आप ये बोर्ड में करते, स्कूलिंग मेथड से करते, तो आप यहाँ पर पुट करते cos x की जगह पर 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और साइन x की वैल्यू क्या पुट करते, 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो बेटा इस क्वेश्चन से आप करते हैं इस क्वेश्चन को, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आपको आंसर मिलता है। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इस वाले केस में आप न्यूमरेटर में सेक बना देते हैं, डिनोमिनेटर में 10 को टी लेट कर लेते हैं, तो सेक कैंसिल हो जाता है। तो ये काफ़ी लंबा होता है, ये डायरेक्टली है जेई में वगैरह में आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा सेकेंड शॉर्ट ट्रिक है, देखिए रूल नंबर 2, इफ इंटीग्रेशन ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। देखिए, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पर पहले फर्स्ट में cos होता है, सेकंड में sin। अगर यहाँ पर sin और यहाँ cos, तो आप इन्हें इंटरचेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको इसको मेमोरी लर्न करना है, अगर आपको मेमोरी में लर्न करना है, तो देखिए अगर आप ऐसे रखिए सिस, ठीक है, सिस CS कॉस एंड साइन, कॉस एंड साइन CS स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। अगर यहाँ पर साइन का टर्म हो, इधर कॉस का टर्म हो, तो आप उन्हें आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। मेमोरी लर्न है CS, यानी C फॉर कॉस, S फॉर साइन, तो सिस बना दीजिए, C एंड S रूल है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपने ये मेमोरी लर्न बना लिया तो कभी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कभी भी कैसा भी आ सकता है, ये साइन इधर हो सकता है, कॉस इधर हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है सिस, कॉस साइन, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर होता है यहाँ पर, देखिए शॉर्ट ट्रिक से लिख रहा हूँ, पहले कॉस और कॉस के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस एंड कॉस यानी AC, ठीक है। फिर साइन वालों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोफिशिएंट का B एंड D, ठीक है, अपॉन, और जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है कोफिशिएंट उनका स्क्वायर, यानी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू ऑफ X, ठीक है, प्लस
ठीक है, इनटू इस कोफिशिएंट के साथ x रहेगा। और बेटा आप जैसे मैट्रिक्स में करते हैं ना कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल होता है तो इनके कोफिशिएंट लेंगे फर्स्ट में a और d, बाद में हम लेंगे b और c। फर्स्ट में क्या लेंगे a और d, और सेकेंडरी में कोफिशिएंट क्या लेंगे b एंड c। ठीक है, मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट लेंगे ad, सेकेंड कोफिशिएंट लेंगे bc। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट कोफिशिएंट हम क्या लेंगे ad, तो यहां हो जाएगा ad माइनस का bc अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इनटू में ln मॉड यहां पर डिनोमिनेटर प्लस ऑफ c, डिनोमिनेटर मीन्स दिस वन। तो यहां लिख सकते हैं टोटल चाहे इनटू पे मॉड c cos x प्लस d sin x प्लस का लैम्डा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब एग्जांपल है बेटा यहां पर देखिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 4 cos x प्लस 5 sin x dx। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो a एंड c, 2 4 8, तो यहाँ वैल्यू आ गई 8, 3 इंटू 5 15, और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी 16 प्लस 25 इंटू ऑफ x। ठीक है, अब सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ है प्लस बेटा ad मतलब दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल ad, 2 5 10 4 3 12 यानी 10 माइनस 12 अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी 16 प्लस 25, और यहाँ आ जाएगा ln, ठीक है, मॉड 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो वैल्यू हो गई बेटा 23 41 इंटू ऑफ x माइनस 2 अपॉन 41 ln 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो गया। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस फॉर्म। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए कॉस का, सेकंड फॉर्म साइन का, नहीं है तो आप इंटरचेंज कर लेंगे। देखिए जेई मेंस 2017 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल था इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx अपॉन 2 प्लस 4 tan x, सॉरी यहाँ 3 था 10x। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम देखें साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस 3 cos x, ठीक है, साइन अपॉन कॉस अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन और यहाँ हो जाएगा कॉस, तो 2 cos x प्लस 3 sin x dx। तो बेटा अब यहाँ देखिए क्या हुआ, a का वैल्यू तो 3 बन गया, c का वैल्यू 2, b यहाँ पर 0 हो गया और d की वैल्यू 3। अब इस फॉर्मूले पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ d क्या हो गया, b मीन्स 0, यहाँ b 0 हो गया। क्लियर, आप इसको भी इसी मेथड से कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रूल है, शॉर्ट ट्रिक है। जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में भी आते हैं, लेकिन आपको ये मेमोरी लर्न होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है, इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा यहां पर 3 टर्म्स कर दिए जाते हैं इसी पर, देखिए उसे रूल नंबर 3 नाम देंगे, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए रूल नंबर 3 है बेटा, जब फॉर्म गिवन हो इफ a cos x प्लस b sin x प्लस l अपॉन c cos x प्लस d sin x
प्लस के इंटीग्रेशन। तब देखिए इसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें तो अभी जो फॉर्म बनाया था a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x d sin x का केसेस भी वही रहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले होगा ac प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स। यानी देखिए ac क्या है, cos एंड cos के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, bd क्या है, साइन और साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में यहाँ प्लस है, लेकिन जब डायगोनली लेते हैं तो प्रिंसिपल फर्स्ट होता है और सेकेंडरी कोफिशिएंट में माइनस होता है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ए डी, ठीक है, प्लस ए डी, देखिए ए डी माइनस बी सी, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ऑफ एल एन, और यहाँ पर आएगा मॉड सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस का के, फिर आएगा बेटा प्लस एल माइनस का ए के, एल माइनस ए के, एल आपके पास है, ये कोफिशिएंट के है, ठीक है, बट ए नहीं है यहाँ पर, कैपिटल ए, ठीक है, और यहाँ पर आएगा एल माइनस ए के इंटीग्रेशन ऑफ सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस के, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स प्लस के, ठीक है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, वेयर ए क्या है, वेयर कैपिटल ए की वैल्यू है दिस वन, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज ए इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एग्जांपल है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए शॉर्ट ट्रिक रखिए, और इम्पॉर्टेंट रूल है, इसलिए कॉन्सेप्ट में आप इनका आइडिया ब्रेन मैप बना लीजिए। क्वेश्चन में बेटा गिवन है 3 cos x प्लस 2 sin x, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 4 अपॉन 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5 dx। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले AC प्लस बी डी, ए सी 3 इंटू 4, और पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो 3 इंटू 4 ए सी यानी 12, तो 12 प्लस बी डी 2 3 6 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 16 प्लस 9 यानी 25 इंटू ऑफ एक्स, क्लियर बेटा, प्लस अब यहाँ पर ए डी मतलब 3 इंटू 3, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई डी से, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 4 to 8 अपॉन 25 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, एल एन मॉड 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5, ठीक है, प्लस एल माइनस ए के, तो प्लस एल माइनस ए के, तो बेटा एल माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, एल की वैल्यू 4 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 18/25, ठीक है, 18/25, ठीक है, ए की वैल्यू, दिस इज ऑफ ए, देखिए ना ए, और इंटू के इंटू 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, क्लियर। अब इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, dx अपॉन सी मतलब है 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5, क्लियर, dx। अब इसे नोट कर लीजिए पहले, यहाँ हो जाएगा आंसर बेटा 18/25x, 9 में 8 गया 1/25 ln 4 cos x
प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 22 बचेगा, 2/25, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखिए शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी अभी, इस क्वेश्चन के लिए मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक रूल नंबर 1 बताया था। रूल नंबर 1 में क्या था इसका इंटीग्रेशन बेटा, b माइनस सी, यहाँ पर आएगा 5 से 5 कैंसिल बेटा, 2/5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 5 × 4 20, 2/5 आएगा। और b माइनस सी अपॉन 10x/2 प्लस b बताया था आपको, प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। अब b क्या बेटा, 3 - 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, 10x/2 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा टोटल। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, c की वैल्यू 5, टोटल आंसर आ जाएगा। तो टोटल आंसर लिखेंगे 18/25x प्लस 1/25 ln 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5, और यहाँ बचेगा देखिए 3 - 5, b की वैल्यू 3 है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ b, दिस इज अ वैल्यू ऑफ c, तो 3 - 5 तो 2/5 और 3 - 5 10x/2 प्लस b की वैल्यू 3, टोटल आंसर आ गया। इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा। देखिए ये रूल जो है वो शॉर्ट ट्रिक में क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसके पास कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ईजिली, और फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है, AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², AD माइनस BC C² प्लस D² ln डिवाइड में, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू L माइनस A के इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। बहुत सिंपल सा है, लेकिन हाँ इसका मेथड 2 भी है। देखिए जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, इसका मेथड 2 भी बताता हूँ आपको। देखिए इसका मेथड 2 क्या है, इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से भी कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर है क्वेश्चन, इफ एग्जाम्पल है, मेथड 2 से कर सकते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस साइन x प्लस लैम्डा अपॉन cos x प्लस साइन x माइनस 2 dx, ठीक है, इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर ax प्लस b ln cos x प्लस साइन x माइनस 2 प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, लैम्डा, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है, a, b, लैम्डा। तो देखिए इसका मेथड तो ये है कि आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट। शॉर्ट ट्रिक और भी है इसमें, फॉर्मूला अगर नहीं है, देखिए फॉर्मूला है तो अभी मैंने आपको बताया था ये वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर बताया था AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², A की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई, B की वैल्यू हो गई बेटा AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D², शॉर्ट ट्रिक था। यहाँ पर A की वैल्यू अभी पढ़ाई थी ना मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², और B की वैल्यू क्या पढ़ाई थी, AD माइनस BC अपॉन C² प्लस D², ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो बेटा इसका एक दूसरा मेथड है, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2 cos x माइनस साइन x प्लस लैम्डा अपॉन
cos x प्लस साइन x माइनस 2 इक्वल टू ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन कैंसिल, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस बी, ठीक है, ln का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा cos x प्लस साइन x माइनस 2 log x का 1 अपॉन एक्स, और रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x प्लस कॉस एक्स, 2 का 0, कांस्टेंट का भी 0। तो अब एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a cos x, ठीक है, प्लस साइन x माइनस 2 प्लस b माइनस साइन x प्लस कॉस x अपॉन cos x प्लस साइन x माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 2 cos x माइनस साइन x प्लस लेमडा अपॉन cos x प्लस साइन x माइनस 2, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब देखिए cos x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो cos x का कोफिशिएंट यहाँ पर टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ cos x, तो यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट 2 है और इस तरफ cos x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर तो बेटा a है और cos x का कोफिशिएंट b हो गया मल्टीप्लाई करने पर। फिर sin x का कोफिशिएंट ऑफ sin x ले लेते हैं, तो sin x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है, यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट a है, देखिए a का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ sin x का कोफिशिएंट -b है। और देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट है लैम्डा और इधर है माइनस का 2a कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, लैम्डा भी फाइंड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक मेथड। बोथ साइड क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट। देखिए a और b की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2, a माइनस b की वैल्यू -1, कैंसिल हुआ, 2a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब a की वैल्यू 1/2 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 से कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2, a की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब a का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट बेटा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, a का वैल्यू 1/2 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा -2a है, -2a का वैल्यू 1/2, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गया। अब a प्लस b की वैल्यू है a प्लस b की वैल्यू 2, a का वैल्यू 1/2, तो b का वैल्यू अब आ जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2 - 1/2 यानी 3/2। तो बेटा ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पड़ता है। अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 बेटा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ b प्लस a साइन x अपॉन a प्लस b साइन x होल पावर n dx, देखिए इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी एक रूल है, रूल नंबर 4, और एक रूल नंबर 5 भी है। यहाँ पर हो इफ b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b साइन x, सॉरी cos x dx इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाते हैं इन फॉर्म से भी,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं बेटा, जो मैंने आज आपको बताया जेई मेंस वगैरह में, इनको शॉर्ट ट्रिक्स है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। इसमें बेटा वर्किंग होती है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी जब साइन होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर होल पावर n है, ठीक है। देखिए जब साइन होता है तो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जब कॉस में होता है तो डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आएगा ए साइन अपॉन कॉस टेन एक्स एंड सेक एक्स, और इस केस में जब डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी और यहाँ बनेगा टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर से एक्स से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू सेक एक्स, और इसकी जो पावर होगी वो इफेक्ट कर जाएगी, है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इफेक्ट कर जाएगी, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में तो नहीं करेगी लेकिन यहाँ n तो है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की पावर में इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स की पावर n में इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो डिवाइड कर लिया, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो इस पे n पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिवाइड किया, तो एक तरीके से मैं अभी इसे बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से न्यूमरेटर में हो गया या कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी साइन एक्स की पावर n। क्लियर हुआ बेटा, क्योंकि मुझे पता है अभी इसमें डिग्री में इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। और इतना करने के बाद जब इसको अंदर मिक्स कर लेंगे तब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स वो टेन एक्स का होता है और ये होता है सेक एक्स का, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे ए सेक एक्स प्लस बी टेन एक्स को टी। देखिए ए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, यहाँ पर सेक एक्स जब हम इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे ए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बी टेन एक्स का क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ डिग्री का इफेक्ट है एन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया है, बाहर ही रखा है, ठीक है। इसी तरीके से जब कॉस में होता है तो डिवाइडेड बाई करेंगे, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, बी साइन से डिवाइड करेंगे स्क्वायर से तो यहाँ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स और कॉसेक एक्स अपॉन, इसको मैंने बाहर ही रखा बेटा अभी, ए प्लस बी कॉस एक्स की पावर एन डी एक्स। और यहाँ पर देखिए क्या पुट करेंगे, बी कॉट एक्स या ए कॉसेक एक्स, ए कॉसेक एक्स प्लस बी कॉट एक्स को टीलेट कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, जल्दी से आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये वर्किंग नहीं पता होगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन में होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, और जब कॉस में होता है तो साइन स्क्वायर एक्स से। पहले आप रूल नोट करिए, एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, इस पर पहले करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है
इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 5 sin x अपॉन, ठीक है, क्वेश्चन पे दिया गया है 2 sin x + 5, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, फिर नेक्स्ट में है 2 + 5 sin x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है 2। तो अब देखा हमने साइन में क्वेश्चन गिवन है, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या बनेगा, cos स्क्वायर x डिवाइड करेंगे तो sec स्क्वायर x बन जाएगा, +2 sin अपॉन cos tan x इंटू sec x अपॉन, यहाँ पर देखिए अब डिग्री इक्वल है, देखिए ना, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, डिग्री इक्वल है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, sec स्क्वायर x, ठीक है, 2 अपॉन cos x, यहाँ पर रखेंगे बेटा cos स्क्वायर x, तो इसके अंदर आप ले जाएंगे तो cos x ही तो बनेगा, इसके अंदर ले जाने पे क्या बनेगा cos x, तो ये cos क्या बन जाएगा, sec x बन जाएगा, ठीक है, +5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा tan x होल स्क्वायर, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ना डिग्री स्क्वायर में है, तो देखिए ऑलरेडी आप इसमें से cos स्क्वायर x खींच सकते हैं बाहर, देखिए यहाँ पे डिवाइड हुआ तो cos स्क्वायर x लग गया, लेकिन जब इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो पावर 2 ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसको t ऐड कर लें, ये कैंसिल हो गया, 2 sec x, डिनोमिनेटर को क्या ऐड कर लेंगे t, तो इसमें पुट कर लेंगे 2 sec x + 5 tan x को t, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 sec x इंटू tan x + 5 tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देखिए ये कैंसिल हो गया dt से, और 1/t स्क्वायर -1/t होता है, तो -1/t + c, तो आंसर क्या आ गया, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1/2 sec x + 5 tan x + c, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, इसका भी बताते हैं, एक जेई का क्वेश्चन है, देखिए साइन हो तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, cos हो तो sin स्क्वायर x से डिवाइड करना है। देखिए एग्जाम्पल है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ gx की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 cos x अपॉन cos x + 2 का होल स्क्वायर dx एंड g 0 पर 0 है, देन फाइंड करना है g3 π/2, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए, फिर करते हैं इसको, लास्ट रूल पे ही है। लिख लीजिए, देखिए कैसे करना है, यहाँ पर cos x है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, gx इक्वल टू, यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर से, तो बनेगा cosec स्क्वायर x + 2 cos अपॉन साइन cot x इंटू cosec x, और इसके अंदर बेटा बनेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंग cos अपॉन साइन cot x + 2 अपॉन साइन, तो cosec होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको t ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए cot का क्या होता है
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2 कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा जब हम इसे टी लेट करेंगे कॉट एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स को टी लेट करेंगे माइनस कॉमन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा और 1/t² आ जाएगा। तो जी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का 1/t² डी टी। तो माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस सी हो जाएगा। 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जाएगा 1/cot x प्लस 2 cosec x प्लस सी। अब बेटा यहाँ पर गिवन है g0 पे 0, g0 पे 0, ठीक है। cot 0 नॉट डिफाइंड, cosec 0 नॉट डिफाइंड, तो 1/ नॉट डिफाइंड 0। तो g0 पे क्या है 0, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो gx क्या बन गया बेटा 1/cot x प्लस 2 cosec x। अब वैल्यू क्या फाइंड करनी है g 3π/2, इसमें 3π/2 पुट कर दीजिए, ठीक है। 3π/2 पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आएगा 3π/2। यहाँ पर वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर 3π/2 यानी होगा -1, ठीक है। तो यहाँ जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। कॉसेक 370 मतलब 270 सॉरी 270 -1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1/2। इसको भी नोट कर लीजिए। तो बेटा ये थे इम्पोर्टेंट कुछ रूल। अब एक क्वेश्चन आईटी एडवांस में भी आया हुआ है और जेई मेंस में भी आया हुआ है। आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है, रूल है शॉर्ट ट्रिक से ही करना होता है। देखिए रूल नंबर 6, इफ इंटीग्रेशन ऑफ a e की पावर x प्लस b e की पावर -x अपॉन c e की पावर x d e की पावर -x dx। अभी पढ़ा था हमने यहाँ पर कि यहाँ cos था, यहाँ साइन, यहाँ पे cos, यहाँ पे साइन। तो अब सेम उसी फंडामेंटल का रूल है। तो सबसे पहले होता है बेटा यहाँ पे 1/2 और सेम इसी तरीके से आप लिख दीजिए a/c प्लस b/d इंटू ऑफ x, ठीक है। लर्न करने का मेमोरी पॉइंट है a/c प्लस b/d 1/2 इंटू x। फिर लिख लीजिए प्लस का 1/2, फिर सेम लिखिए बट माइनस लगा दीजिए a/c माइनस b/d और इंटू पे ln और यहाँ डिनोमिनेटर यानी मॉड c e की पावर x प्लस d e की पावर -x प्लस लैम्डा यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इज अ इम्पॉर्टेंट रूल, आप लोड कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये आईटी एडवांस में पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था आईटी एडवांस में कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था कि इफ 4e की पावर x प्लस b 9e की पावर -x अपॉन, ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आ चुका है पहले ही 3e की पावर x प्लस 4e की पावर -x dx। अगर आप इसे करना हो तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2 a/c 4/3 प्लस 9/4 इंटू ऑफ x प्लस 1/2 4/3 माइनस 9/4
इंटू एल एन और सी यानी 3e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, ये इसी पे पुट कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों आज आपने जो भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाए हैं वो शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताए हैं क्योंकि इतना वेटेज हो जाता है। जेई मेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो होते हैं लॉन्ग, लेकिन उनका कोई शॉर्ट ट्रिक पता है तो हम उन्हें जल्दी कर सकते नहीं है। वैसे अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका टाइम